अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे सिंध सरकार का, जिसने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए बड़े फैसले कर लिए। कराची समेत सिंध भर में आज रात 1 माह तक तमाम दुकानें रात 9 बजे बंद की जाएंगी। शादी हॉल्स में रात 10:30 बजे तक तकरीबात की इजाजत होगी। इसी के साथ साथ होटल्स, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप्स पर रात 11 बजे तक ताले लगाना होंगे। संजय साधवानी रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में जारी तवानाई के बहरान से निमटने के लिए सिंध में कारोबारी सरगर्मियों और समाजी तकरीबात पर वक्त की पाबंदी आयद कर दी गई। सिंध हुकूमत ने वफाक की मुशावरत से कराची समेत सिंध भर में तमाम बाजार, शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी हॉल्स में रात 10:30 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स और कैफेज को रात 11 बजे तक बंद करने का हुक्म दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स, मेडिकल स्टोर्स, बेकरी और दूध की दुकानें मखसूस औकात की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। बिजली की बचत के लिए बिल बोर्ड्स की लाइट्स भी रात 9 बजे बंद करने का हुक्म दिया गया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और SSPs को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की गई है, जो 1 माह तक बरकरार रहेगी। संजय साधवानी, समा, कराची। मुश्किल सूरत हाल में मुश्किल फैसले। कराची के ताजरों ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत का साथ देने की हामी भर ली। साथ ही लोड शेडिंग ना करने की शर्त भी लगा दी। ताजिर कहते हैं कि लोड शेडिंग ना हो तो दुकानों की जल्दी बंदिश पर एतराज नहीं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने भी फैसला आर्जी करार देते हुए ताजरों से ताउन करने की अपील कर दी। ताजिर बरादरी ने भी सिंध में कारोबारी सरगर्मियां रात 9 बजे बंद करने के लिए कमर कस ली। ताजिर रहनुमाओं का कहना है लोड शेडिंग न हो तो दुकानों की जल्दी बंदिश पर एतराज नहीं। आप बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम तो साथ हैं आपके, लेकिन हमने उनसे 12 रिक्वेस्ट भी की है, दरख्वास्त भी की है कि हमारी मार्केटों में लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। जब आपके पास वसाइल न हो तो फिर दूसरा तरीका इसको रोकने का अपने आप को ठीक करना ही होता है। जब आप अपने आप को ठीक करने का आपने, जब तक आप बिजली बचाएंगे नहीं, जब तक आप डे लाइट से फायदा नहीं उठाएंगे तो ये काम नहीं होगा। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने इकदाम आर्जी करार दिया और ताउन की अपील कर दी। फैसला डेफिनेटली टेम्परेरी फिलहाल है, जब तक हालात पूरे मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आ जाते तब तक इस फैसले पे हमारी अपील होगी कि तमाम कारोबारी अफराद और बाकी जितने भी लोग इस फील्ड से मुंसलिक हैं वो इसमें कोऑपरेट करें। शर्जील मेमन ने मजीद कहा तवानाई के बहरान से निमटने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से दुकानें और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने के फैसले पर कराची के ताजरों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कुछ ताजरों ने हुकूमती फैसले को सराहा, कुछ ने इसकी मुखालिफत भी की। अच्छा फैसला किया इन्होंने, क्योंकि आवाम पहले बेजार है, कारोबार है नहीं, अच्छा है थोड़ा आराम करेंगे, उससे यह होगा कि रेस्ट आदमी को मिलेगा। अगर जो लोग बैठे हुए 3-3 बजे तक रात को पूरी रात बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, अगर वो बंद होते हैं तो लोगों को फर्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। शाम के टाइम में जो कारोबार स्टार्ट होता है, आप बिजली बंद करोगे 9 बजे तो ये लोग कहाँ जाएंगे? बेकार है, फायदा क्या, फायदा थोड़ी है, कुछ नुकसान ही नुकसान है। कारोबार वैसे ही नहीं है मार्केट के अंदर। होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही किया, सही फैसला किया उन्होंने, बिल्कुल सही फैसला किया। अब सुबह 9 बजे आप आओ, शाम को 5 बजे बंद कर दो, खत्म हो गई बात। FATF के 3 रोज़ा इजलास का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। FATF सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले का ऐलान होगा। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं FATF का वफ्द ऑन साइट जायजे के लिए पाकिस्तान का दौरा भी कर सकता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, बड़े फैसले की घड़ियां करीब आ गईं। बर्लिन में जारी FATF के 5 रोजा जामे इजलास का आज आखिरी रोज। नतीजा क्या निकलेगा? इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान आज ही किए जाने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत कर रही हैं। पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून साजी में बेहतरी समेत अपनी पोजीशन वाजे कर चुका। वज़ारत खजाना भी इस मरतबा पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पुरुमीद है। FATF ने मेहनत की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, और हम उनकी बहुत सी जो रीजंस कंडीशनैलिटीज थी या उनकी जो हमारे से रिक्वायरमेंट्स थी, हम उनको फुलफिल कर रहे हैं। ये सिर्फ टेक्निकल चीज़ों का सवाल नहीं है, इसमें कुछ डिप्लोमेसी और कुछ बाकी चीज़ें भी आ रही हैं, उसकी तरफ भी पेशरफ्त हो रही है। वो आएंगे पाकिस्तान को विजिट करेंगे।
वजारत खजाना को अमली इक़दामात के साथ साथ पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का मस्बत नतीजा निकलने की भी तवक्को है। पाकिस्तान का नाम 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF के बर्लिन इजलास में पाकिस्तान की साल 2018 से 2021 की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पाकिस्तान 2018 में दिए गए 27 नुकाती एक्शन प्लान में से 26 सिफारिशात पर अमल मुकम्मल कर चुका। एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से दिए गए 7 में से 6 नुकात पर भी अमल दरामद हो चुका। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। और ग्रे लिस्ट से नाम निकाले जाने या बरकरार रहने से मुतालिक कयासारियाँ ना की जाएं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट पैगाम में कहा कि जर्मनी में मुनक़िदा FATF इजलास का एलामिया आज शब जारी होना है। वज़ारत ख़ारजा में कल इसकी तफसीलात बयान की जाएँ। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से कहा गया है कि ग्रे लिस्ट से मुतालिक कयासारियाँ ना की जाएँ। FATF इजलास का एलामिया आज जारी किया जाएगा और वज़ारत ख़ारजा में कल तफसीलात बयान की जाएंगी। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। PTI रहनुमा शहबाज गिल अपनी हुकूमत की रुखसती के 2 माह बाद मिलने वाली कामयाबी का सेहरा अपने सर पर सजाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने का तमाम काम PTI हुकूमत ने किया। इसका क्रेडिट भी हमें ही जाता है। FATF तो ये डलवा के गए थे, हमने ही सारी उसकी शिकें जो है सारा काम हमने किया, तो हमारा ही बेबी है, वो हम ही ने काम किया। अपने बच्चे का क्रेडिट हम ही ने लेना, किसी और ने तो नहीं लेना। इसका सेहरा जो है वो हर पाकिस्तानी पे जाता है और उसके साथ इमरान खान पे जाता है। कुछ खुदा का खौफ करें, आप लोग कौम को सच बताएं। ये किस तरह की अहमकाना बात कर रही हैं कि मुआहदा इमरान खान ने किया और पूरा नहीं किया, फिर हमने इमरान खान के खिलाफ साजिश की, फिर हमने उसे हटाया, फिर आए और फिर हमने कहा हम करेंगे ये मुआहदा पूरा। आपको तो उलट बात करनी चाहिए थी कि ये इमरान खान का वादा हम पूरा नहीं करेंगे। पाक फौज ने भारत की पाकिस्तान को FATF ब्लैक लिस्ट में धकेलने की साजिशें नाकाम बना दी। आर्मी चीफ की हिदायत पर कायम खुसूसी सेल ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से दिए गए इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के तमाम 34 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बना दिया। पाकिस्तान ने FATF के तमाम नुकात पर अमल दरामद करके जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दे दिया। FATF के तहत टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए 27 के 27 पॉइंट्स के साथ इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के 7 नुकात पर भी अमल दरामद कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर DGMO की सरबराही में खुसूसी सेल कायम किया गया था, जिसने FATF एक्शन प्लान को 4 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद मुकम्मल कर दिखाया। खुसूसी सेल ने 30 से ज़ायद महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन और हर पॉइंट पर मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के 800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता 13 महीनों के दौरान उन केसेस की तहकीकात मुकम्मल की गई। पाकिस्तान ने 2021 का एक्शन प्लान मुकर्ररा मुद्दत जनवरी 2023 से पहले पूरा कर लिया है। FATF की टीम सितंबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगी। IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला, पाकिस्तान ने अमरीका से राबता करके मदद मांग ली। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा ख़ौस पाशा ने तस्दीक करते हुए बताया कि अमरीका का रिस्पॉन्स मुस्बत है, ताल्लुकात में बेहतरी भी आ रही है। IMF से तो हमारी बातचीत चल ही रही है, आप सबको पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त भी हो रही है, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ों पे वजाहत वो जो चाहते थे वो हम कर रहे हैं, और वो जो क्लियर उनको नहीं थी उसकी बात सामने आ रही है। तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड, और इस बारे में भी बात हुई है हमारी अमेरिका से, क्योंकि जो पिछली गवर्नमेंट की वजह से क्रेडिबिलिटी का लॉस हो रहा था, वो हम चाह रहे हैं कि सारे मुल्कों से, सारे ममालिक से हम अच्छी ताल्लुकात रखें। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अमेरिका के कौंसल जनरल विलियम मैकनोल ने मुलाकात की और पंजाब की वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। जी अब्बास, इस मुलाकात के हवाले से बताइए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अमेरिका के कौंसल जनरल विलियम मैकनोल ने मुलाकात की और पंजाब की वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी है। इस अहम मुलाकात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन किया है। जी अब्बास। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से अमेरिका के कौंसल जनरल विलियम के मैकनोल की मुलाकात हुई है और अमेरिकी कौंसल जनरल ने पंजाब की वज़ारत आला का मनसब संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद पेश की और इस मौके पर नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया। इस मौके पर दोनों के दरमियान मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया।
हमदा शहबाज का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कसीरुल जहत नौइयत के हैं और इसके साथ साथ ज़राअत, माहौलियात, वाटर शॉर्टेज और दीगर शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देना चाहते हैं। जबकि हमदा शहबाज का ये भी कहना था कि बिलाशुबा इस वक्त माशी और दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हमारा आज़म इन चैलेंजेस से काफी ज्यादा है। अमेरिकन कौंसल जनरल का इस मौके पर कहना था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। उस्मान बुज़दार के दौर में मुबैना बदउनवानी की छानबीन शुरू। फराह खान के मुलाजिम मुनीर हुसैन के खिलाफ इंसदादे बदउनवानी के इदारे ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। फराह खान के मुलाजिम मुनीर हुसैन तलबी के बावजूद महकमा इंसदादे बदउनवानी में पेश ना हुए। मुनीर हुसैन ने अपने वकील की वसासत से महकमे में जवाब जमा करवा दिया। इदारा इंसदादे बदउनवानी ने मुनीर हुसैन को तलबी के नोटिस जारी किए थे, मगर मुनीर हुसैन पेश नहीं हुए। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुनीर हुसैन को तहकीकात की मुकम्मल दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। जवाब में ये भी कहा गया कि 10 रोज़ में मुनीर हुसैन को तहकीकात की मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। वाज़े रहे कि मुनीर हुसैन फराह खान के बच्चों को होम ट्यूशन पढ़ाते थे। पीटीआई दौरे हुकूमत में किस किस मंसूबे की मद में रकम ज़ाया की गई, सामान्य दस्तावेजात हासिल कर ली। अरबों रुपए खर्च किए गए लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहा। दस्तावेजात के मुताबिक नीम दिवालिया पीआईए के रोज वैलेट होटल केस पर 10 अरब 13 करोड़ खर्च किए गए। वकील की फीस 27.5 करोड़ अदा की गई। 9 अरब 84 करोड़ रुपए वर्जिन आइलैंड अदालत से करकी के खौफ में अदा किए गए। बरतानिया में शहबाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ केसेस की फीस 6 करोड़ 74 लाख अदा की गई। बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ को बरी कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए मुहिम 38 करोड़ 78 लाख में पड़ी। वजीर आजम हाउस की तज़ीनो आराइश पर 10 करोड़ 66 लाख उड़ाए गए। वजीर आजम सेक्रेटरीट पर भी 15 करोड़ 53 लाख की मंजूरी खुद इमरान खान ने दी। मिनिस्टर इनक्लेव में मुरम्मत और बहाली पर 9 करोड़ 64 लाख के अखराजात आए। पीटीआई दौरे हुकूमत में किस किस मंसूबे की मद में रकम ज़ाया की गई, सामान्य दस्तावेजात हासिल कर ली। अरबों रुपए खर्च किए गए लेकिन रिजल्ट ज़ीरो रहा। दस्तावेजात के मुताबिक नीम दिवालिया पीआईए के रोज वैलेट होटल केस पर 10 अरब 13 करोड़ खर्च किए गए। अब ये खबर कि लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाब के मामले पर तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ग्रुप बंदी खुलकर सामने आ गई है। इमरान खान ने पीपी 167 के लिए आतिफ चौधरी के नाम की मंजूरी दी, ताहम ग्रुप बंदी की वजह से उनसे टिकट वापस लेकर शब्बीर अहमद को दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक टिकट वापसी की वजह हम्माद अजहर और हाफिज फरत बने। इसी तरह पीपी 170 में अभी तक किसी उम्मीदवार को फाइनल नहीं किया गया। दूसरी जानिब पीपी 158 में मियाँ असलम इकबाल के भाई मियाँ अमजद की जगह मियाँ महमूद रशीद के दामाद अकरम उस्मान को टिकट मिल गया, जबकि पीपी 168 से तहरीक इंसाफ के कारकुन नवाज अवान को टिकट दिया गया है। सूबाई वज़ीर उवैस लखारी का कहना है कि साबिक हुकूमत की नाअहली की वजह से तरक्याती बजट कम करना पड़ा। महदूद वसाइल में पूरी कोशिश की है कि अवाम को रिलीफ फराहम कर सके। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मलिक अहमद खान बोले, मुश्किल हालात हैं, हमें यकीन है मुल्क को बहरान से निकालने में कामयाब होंगे। किस्मती से ग्लोबल हालात और पिछले हुकूमत की नाअहली की वजह से जितने हमारे ऊपर इस वक्त फाइनेंशियल और इकोनॉमिक जी प्रेशर्स हैं, उसके अंदर गरीब आदमी को सपोर्ट करना रियासत की और स्टेट की अव्वलीन जी तरजीह होती है। और हमने चाहे डेवलपमेंट अपने प्रोग्राम को कर्टेल किया, बढ़ाने के बावजूद कर्टेल किया। आज हमारा प्रोग्राम तकरीबन कोई 800 अरब रुपए के पास होता अगर हम गरीब आवाम के लिए सब्सिडी के प्रोग्राम्स इसमें इनकॉर्पोरेट ना करते। इट इज़ अ रियली डिफिकल्ट टाइम। ये आसान वक्त नहीं है, ये बहुत मुश्किल वक्त है और इस वक्त में ये मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। या तो ये था कि डर के पीछे हटते, या ये था कि आके इसको संभालें। वी विल सेव इट इवन एट आवर ओन कॉस्ट। ये होगा इंशाअल्लाह। अब ये बताएं कि लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश के बायस छतें और दीवारें गिरने के कई वाक़यात, 6 अफराद जाम बहक और 10 ज़ख्मी हुए। सराय आलमगीर में बारिश और फिसलन के सबब कार नहर में जा गिरी। 2 साल के बच्चे समेत एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाम बहक हो गए। रिपोर्ट करेंगे जहांगीर खान।
लाहौर में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश ने जहां गर्मी की शिद्दत को कम किया, वहीं अफसोसनाक हादसा भी पेश आया। बिस्तर कॉलोनी में मकान की दीवार गिरने से 2 खवातीन समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। जान बहक होने वालों में बाप, 3 बच्चे और मेहमान खातून शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक 52 साला शब्बीर और 19 साला शर्जील मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि 45 साला मुसर्रत, 12 साला नौफील और 17 साला आमना ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। आंधी आई है तो ऊपर से कुछ ईंटें गिरी है उन पर और वो मौके पे जान बहक हो गई। 2-3 बच्चे और एक फीमेल थी, उसको रेस्क्यू की मदद से लेके गए हॉस्पिटल, वो रास्ते में दम तोड़ गए। शाहदरा बंडाला रोड पर छत गिरने से मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने लवाहिकीन से अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि दुख की घड़ी में वो सोगवार खानदान के साथ खड़े हैं। दूसरी जानिब सराय आलमगीर में बारिश और फिसलन के बायस कार नहर में जा गिरी। 2 साला बच्चे समेत ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने कार और तमाम लाशों को नहर से निकाल लिया। फैसलाबाद में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों ने सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला हद। मूसलाधार बारिश से जहां जमीन की प्यास बुझी तो वहीं परिंदों की चहचहाहट भी गूंज उठी। फैसलाबाद में रात से तूफानी आंधी के बाद बारिश का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ। दर्जा हरारत 49 डिग्री से गिरकर 23 डिग्री तक आन पहुंचा। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने शहरी तफरीगाहों में पहुंच गए। गर्मी का काफ़ी फ़र्क पड़ा। इस टाइम तो बहुत गर्मी होती है, जहां हम बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इस टाइम इधर हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आज हम खड़े हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये सिर्फ मौसम की वजह से। ठंडी हवाओं और गहरे स्याह बादलों के साए तले नन्हे बच्चे खेल कूद और झूले झूलने में मसरूफ रहे। मौसम बहुत अच्छा है, हम झूले लेने आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अब तक 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि आइंदा 2 रोज तक वक्फे से बराने रहमत बरसती रहेगी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। अब बात कर लेते हैं कराची के मौसम की। सदर समेत दीगर इलाकों में बूंदाबांदी हुई है। मजीद इससे मुतालिक जानेंगे, जमजम सईद हमारे साथ हैं। जमजम, क्या बताना है महकमा मौसमियात का, क्या ये बादल खुलकर भी बरसेंगे? जी बिल्कुल, कराची के मौसम की अगर हम बात करें तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि जो है कल रात से वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि अब भी वक्फे से जारी है। और अब से कुछ देर कबल भी जो है यहाँ बूंदाबांदी हुई है। इस वक्त मैं फरियर हॉल में मौजूद हूँ और हवाएं भी चल रही हैं। मौसम जो है काफी बेहतर महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं मानसून की बात करूँ तो 30 जून से एक्सपेक्टेड है महकमा मौसमियात के मुताबिक के मानसून का जो सिस्टम है वो कराची में एंट्री देगा, और जिसके बाद जो है वो मामूल से ज्यादा बारिशें होंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है मामूल से ज्यादा बारिशें इनमें जो है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। उससे पहले 30 जून से पहले तक की जितनी भी तारीखें हैं उनमें हल्की बारिश कह सकते हैं या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। जी, सिंध में बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल 10:30, रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे बंद करने का हुक्म। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, नोटिफिकेशन जारी। बिजली की किल्लत के सबब फैसला किया गया। और FATF के 3 रोजा इजलास का आज आखिरी रोज। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। FATF सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले का ऐलान होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं इजलास से मुताल्लिक कयास आराइयां ना की जाए। वजारत खारजा कल तफसीलात से आगाह करेगी। अब बात करते हैं NA 240 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की। MQM पाकिस्तान ने 65 वोटों की बरतरी से निशस्त अपने नाम कर ली। 309 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक MQM के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए। दूसरे नंबर पर आने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। NA 240 पर ज़िमनी इंतखाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मार लिया मैदान। 309 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज। MQM के मोहम्मद अबू बकर 10,683 वोट लेकर कामयाब हुए।
तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के शहजादा शहबाज 10,618 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आज NA 240 के इस इलेक्शन में जनाब मोहम्मद अबू बकर साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 10,683 वोट लेकर कामयाब करार पाए। कामयाबी पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनों ने जश्न मनाया। जबकि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कोई साबित नहीं कर सकता कि TLP ने कहीं भी पोलिंग अमला रुकवाने के लिए कोई तशद्दुद या कोई किसी किस्म की रुकावट पैदा की हो। ये उन्हीं का काम है जिनका वतीरा है और जो इस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं, और जिनको वाज़े अपनी हार नजर आ गई थी, उसके बाद वो बौखला गए और उन्होंने ऐसे होश हथकंडे शुरू कर दिए। और TLP ऐसे तमाम हथकंडों को यकसर मुस्तरद करती है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक महाजिर कौमी मूवमेंट तीसरी, पीपल्स पार्टी चौथी, जबकि PSP 5वें नंबर पर रही। ज़िमनी में वोटिंग टर्नआउट सिर्फ 8.38% रहा। जबकि चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं NA 240 के इलेक्शन में हमें हरवाया गया। एक दहशतगर्द जमात इस मुल्क में दहशतगर्दी कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि TLP कायद ने अपनी सरपरस्ती में PSP कैंप पर हमला करवाया। उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई। ये इलेक्शन हमसे छीना गया है। ये इलेक्शन हमें हरवाया गया है। कल उन्होंने कराची में उनके सरबराह ने अपनी सरबराही में, साद रिजवी जिनका नाम है, अपनी सरबराही में आकर हमारे साथियों पर और हमारे मरकजी कैंप पर हमला किया, फायरिंग करवाई और मेरा एक साथी सैफुद्दीन भाई को शहीद किया। अनीस खानी साहब की गाड़ी पर रास्ते में रोककर साद रिजवी और उसके दहशतगर्दों ने फायरिंग की है। 4 गोलियां लगी हैं गाड़ी पे। फिर ऑफिस पे हमला किया। उस ऑफिस के हमले में मुझे भी गोली लगी है। अब आपको ये खबर दें कि पंजाब की 10 शुगर मिल्स के जिम्मे किसानों के 1 अरब से जायद रकम वाजिबुल अदा है। कैन कमिश्नर ने डिफॉल्ट मिल्स को नोटिस जारी करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिया है। बात करेंगे समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हेड जाहिद गशकोरी हमारे साथ हैं। जाहिद गशकोरी साहब, इस मामले की क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखें जी, ये पंजाब की 10 शुगर मिलों के ज़िम्मे किसानों के 1 अरब से ज़ायद रकम वाजिबुल अदा का मामला है कि इन कमिश्नर ने डिफ़ॉल्ट मिलों को नोटिस जारी करवाए हैं डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए। इसमें अहम बात यह है कि RY के ग्रुप है, मुनीस इलाही, खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरयार की शुगर मिल को 17 करोड़ रुपए देने हैं। इसके अलावा हुमायूं अख्तर खान की तांदिया वाला शुगर मिल के ज़िम्मे 27 करोड़ वाजिबुल अदा हैं। इसके अलावा दूसरी मिलों में चन्नर शुगर मिल है, इसके अलावा हुसैन शुगर मिल है, दरिया खान है, और भी 7 मिलें इसमें शामिल हैं जिनको ये अदायगी करनी है। ये किसानों से 4 महीने पहले गन्ना ले चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने 1 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगियाँ नहीं की हैं। तो इस हिस्से में खत लिखा गया है कि इनसे अदायगियाँ करवाई जाएँ किसानों को। जी, मामले की तफसील आप दे रहे थे, आपका शुक्रिया जाहिद गशकोरी। कौमी असम्बली में आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और बिजली की लोड शेडिंग का चर्चा रहा। GDA की सायरा बानो ने रक्षा ड्राइवर से इजहार यकजहती करते हुए बतौर चेयरपर्सन कायमा कमेटी मिलने वाला पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। फहमीदा मिर्जा ने PAC समेत तमाम कमेटीज के चेयरमैन से कार्ड वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। कौमी असम्बली इजलास के दौरान जमात इस्लामी के अब्दुल अकबर चित्राली ने चित्राल में लोड शेडिंग का मामला उठाया। बोले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद अपर चित्राल में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। रियायत नहीं देते तो कम से कम बिजली तो दें। स्पीकर ने वजीर पार्लिमानी अमूर को मामला वजीर तवानाई के साथ उठाने की हिदायत कर दी। GDA की सायरा बानो ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर एहतजाजन बतौर चेयरपर्सन कायमा कमेटी अपना पेट्रोल कार्ड वापस कर दिया। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हैं, लोग अपना रोजगार चला रहे हैं। कल जैसे नवाब शाह में 2-3 रिक्शा ड्राइवर्स ने अपने रिक्शा को आग लगा दी और वो जिस तरीके से दुहाई दे रहे हैं, तो मैं अपना जवाब तो दे सकती हूँ।
फहमीदा मिर्जा ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत तमाम कमेटियों के चेयरमैन और वुज़रा से पेट्रोल कार्ड वापस लेने का मुतालबा किया। आपके सारे मिनिस्टर्स, आपके जितने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज हैं, आपके जो भी आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन, PSC के चेयरमैन, इन सब के कार्ड्स वापस ले लीजिए। जाले रुकन मुनव्वर अली तालपुर ने कहा, PTI हुकूमत पौने 4 साल कुछ नहीं कर सकी। नाअहल जमात अब भी एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना चाह रही है। लॉन्ग मार्च के ऐलान से लगता है अब इनका दम निकला जा रहा है। और जनाब, चाय पाकिस्तानियों को खूब भाए। यही वजह है कि पाकिस्तानी एक साल में तकरीबन 100 अरब से ज्यादा की चाय चुस्कियों में उड़ा देते हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीन अली। सुबह बिस्तर पर, नाश्ते में, ऑफिस पहुंचने पर, लंच में, पिछले पहर और फिर रात को खाने के बाद चाय चाय और सिर्फ चाय। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानी तकरीबन 110 अरब रुपए की चाय पी गए, जबकि इस बरस ये 116 अरब से भी तजावज कर गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल चाय की दरामद से रुपए की सेहत पर पड़ने वाले बुरे असरात पर काफी फिक्रमंद हैं। कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। चाय की चुस्कियां भरते ये शहदाई शायद जानते ही नहीं कि ये चाय पाकिस्तानी मुआशरत पर एक बहुत बड़ा बोझ है। खाने के बगैर रहा जा सकता है, चाय के बगैर नहीं रहा जा सकता। मैं दिन में तकरीबन 12-15 कप चाय के पी लेती हूँ। टेंशन फ्री हो जाता है चाय पी के। सर्दी हो या गर्मी, खाना मिले या ना मिले, अवाम चाय पीना नहीं भूलती। अवाम में चाय का रुझान अब इतना ज्यादा हो चुका है कि अगर थाने में भी आपको कोई काम पड़ता है तो कहीं चुपके से थानेदार की आवाज़ आपके कानों में पड़ती है और वो कहता है कि सरकार कोई चाय पानी। तो लिहाजा हमें हर किस्म की इजाफी चाय से बचना होगा। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ नवीन अली, समा, लाहौर। दूध का रंग भी सफेद, मलाई भी ज्यादा, गवाला भी पुराना और कीमत भी ज्यादा। इस सब के बावजूद दूध के खालिस होने की कोई जमानत नहीं, लिहाजा दूध खालिस होने की तस्दीक करेगी अब फूड अथॉरिटी। जी हाँ, शाहीन मशाल बता रही हैं कि अब कैसे होगा दूध का दूध और पानी का पानी। दूध का इस्तेमाल तकरीबन हर घर में होता है, लेकिन कहीं इस दूध में कोई मिलावट या खतरनाक केमिकल तो शामिल नहीं, इस बात का हमें कैसे पता चलेगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को एक सहूलत दी गई है, वो क्या है चलिए आपको भी बता दें। जगह जगह बिकने वाला खुला दूध कहीं मिलावट शुदा तो नहीं, जानलेवा तो नहीं। अब चंद मिनटों में दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सकता है। बिना उबाले 1 पाव दूध लाएं और फूड अथॉरिटी के लाहौर की सड़कों पे कायम शुदा 6 फ्री मिल्क टेस्टिंग पॉइंट से चेक करवाएं और फौरी रिजल्ट पाएं। इब्तदाई नतीजे के मुताबिक अगर दूध में खतरनाक मटेरियल शामिल है तो मजीद टेस्ट किए जाते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोस्कैन मशीन है, उस पे हम उसको टेस्ट करते हैं। वो बेसिक पैरामीटर्स ऑफ दूध जो हैं वो डिफाइन किए हैं उसमें अगर किसी किस्म की वेरिएशन आती है तो फिर हमें ये शक पड़ता है। फिर हमारे पास ये दूसरी एक किट है जिसपे हम ये चेक करते हैं कि जी अब इसमें क्या डाला गया। बरसों से एतमाद के गवाले से दूध लेने वाले भी इस टेस्ट से हैरान हो जाते हैं। जो मैं मिल्क शॉप से खरीदता हूँ अपने बच्चों के लिए लेके आया चेक करवाने के लिए, तो वो पता चला कि उसमें तो वो पानी की मिकदार भी ज्यादा है और उसमें यूरिया डाला हुआ है। दूध में किसी किस्म की मिलावट की सूरत में गवाले और दुकानदार के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ शाहीन निशाल, समा, लाहौर। वेलकम बैक। पुलिस वाले का नाम सुनते ही सख्तगीर इंसान का खाका जहन में उभरता है, लेकिन रावलपिंडी पुलिस में एक ऐसा ऑफिसर भी है जो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। तौकीर बुखारी ने न सिर्फ उर्दू में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी है बल्कि खुद शायरी भी करते हैं। उमर आसिफ की रिपोर्ट देखिए। कौम इस हाल से चाहे तो निकल सकती है, मौजे तूफान में कश्ती ये संभल सकती है, ये ज़रूरी नहीं हर शख्स उठाए तलवार, इल्म और हिकमत से भी तकदीर बदल सकती है। कानों में रस घोलती है आवाज ही नहीं, अल्फाज भी ASI तौकीर बुखारी के अपने हैं। तौकीर बुखारी ने FA के बाद महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार की। कौमी ज़बान और शेर और अदब से मोहब्बत ने पुलिस ऑफिसर को PhD डॉक्टर बना दिया।
स्कूल दौर में तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेना और शेर व शायरी के मुकाबलों में बैतबाजी में हिस्सा लेना, हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जज्बा हुब्बुल वतनी, जज्बा ईमानी, तो ये सारा मटीरियल हमें उर्दू में मिलता है। तो इस वजह से मैंने इंतखाब किया उर्दू का। PhD का मेरा मौजूद मकाला है जोश मली आबादी की शायरी का मौजूद मुताला। तौकीर बुखारी की इल्म दोस्ती को देखते हुए इदारे ने इन्हें एहलकारों की तदरीस की जिम्मेदारी सौंप रखी है। जो हमारा रिफ्रेशर कोर्स होता है, हर हफ्ते नए लोग आते हैं। इसका मकसद उस इब्तिदाई ट्रेनिंग को दोहराना होता है और यहाँ पर जो स्पेशली वेपन हैंडलिंग है, रूम एंट्री कैसे करनी है, हमने जामा तलाशी कैसे लेनी है, तो ये सारी चीज़ें उस ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। ASI तौकीर का मेहनत और लगन से कलम और बंदूक के इस्तेमाल में महारत हासिल करना दूसरों के लिए रोशन मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए सम।